हाँ जी बच्चों, तो हम क्लास +1 का चैप्टर थर्ड जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज हमने करनी है 3.4। और पब्लिशर है हमारा एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज हमारी है 3.4। तो जो आपको पता है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, +2 में भी आपको इसके जो ये बेस आपका क्लियर कर रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। आगे फर्दर जो चैप्टर हैं वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डिफरेंशिएशन हो गया, सब ये आपके आपके +2 में बहुत वर्क करेंगे, बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट हेल्प मिलेगी आपको अगर आप +1 का मैथ इनिशियली अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट में हमें दिया गया है एंगल थीटा दिया गया है 135। ठीक है बच्चों, थीटा हमें गिवन है 135। अब ये एंगल आपका है, ये एंगल आपका आता है 90 से लेकर के 180 के बिटवीन में, जो कि आपका लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है एंगल 0 to 90 और सेकंड में आता है 90 to 180 के बिटवीन के एंगल, जो कि 135 आपका लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट को शो कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग ही हमें पता चलेगा कि हमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं वो प्लस में आंसर देंगे या माइनस में, इसलिए हमें ये चेक करना पड़ता है टेबल में। तो थीटा इज इक्वल टू 135। तो हमें फर्स्टली निकालना है साइन थीटा यानी कि पहले मैं ऐसे ही लिख देती हूँ जैसे इन्होंने बोला है। साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है और निकालना है बच्चों टेंजेंट थीटा। साइन थीटा की जगह वैल्यू हमें गिवन है कि हमें 135 रखना है। इसी तरह से कॉस ऑफ 135, इसी तरह से हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट 135। अब 135 जो है बच्चों, 135 को आप इस फॉर्म में राइट करना है, क्रिएट करना है कि वो 180 की फॉर्म में या 360 की फॉर्म में आपको एंगल दे। तो 135 लिखा जा सकता है 180 माइनस 45। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था कि 180 में आपका नो चेंज आता है। जब आपका एंगल आता है 180 में तो आप उसमें से जो भी एंगल माइनस कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एज इट इज़ आ जाता है। प्लस माइनस तो डिपेंड करेगा आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जैसे कि मैंने बोला साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा साइन ऑफ थीटा, और थीटा है आपका 45। ठीक है, देखो रिड्यूस करके 135 से हमारा एंगल पहुंच गया 45, जो कि 0 से 90 के बीच में है। इसलिए हम रिड्यूस करते हैं क्योंकि हमारे टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से 90 की हमारे को नोन है। ठीक है, अब साइन 45, अब ये देखना है प्लस का आएगा या माइनस का। ये जो साइन 135 था ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में था, सेकंड में हमारा साइन होता है पॉजिटिव, तो साइन 45 के साथ हमारा चेंज कुछ भी नहीं आएगा, वो रहेगा प्लस का। साइन 45 की वैल्यू सभी बच्चों को पता है क्या होती है, 1/√2। अब हम cos 135 को सेम इसी तरह हम लिख सकते हैं कि 180 माइनस 45 होता है 135। ठीक है जी, अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे ना स्मॉल एंगल में, तो ये हो गया cos 180 माइनस 45। 180 की वजह से नो चेंज, cos का cos रहेगा, तो cos ऑफ आ गया आपका थीटा यानी कि 45। अब डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर, फंक्शन है cos, एंगल है 135। ठीक है, आपने कन्वर्ट करके शॉर्ट एंगल में 0 to 90 के बिटवीन में चेंज कर लिया। ठीक है, लेकिन प्लस होगा या माइनस होगा बच्चों ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, कोस होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में ये होता है नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा इसके साथ माइनस, माइनस का सिंबल, और कोस 45 भी होता है 1/√2। अब इसी तरह बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट को भी हम राइट करेंगे 180 माइनस 45। टेंजेंट भी नो चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होता, एज इट इज़ रहेगा। टेंजेंट 45 आ गया, लेकिन वही बात है 135 था एंगल, तो वो तो हमने वैल्यू के कारण इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, टेंजेंट 45 में बना दिया हमने, रिड्यूस कर दिया। लेकिन ये तो चेक करना है ना, एक्चुअल में एंगल तो 135 है। वो टेंजेंट के साथ हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का होगा या माइनस का, वो होगा माइनस का। तो टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट और कोस ये 4 के होंगे हाँ नेगेटिव, और साइन और इसका रेसिप्रोकल यानी कोसिकेंट वो होंगे प्लस के। तो यहाँ से आ जाता है माइनस, टेंजेंट 45 होता है -1। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। सेम इसी प्रोसेस से सेकेंड पार्ट हम करते हैं। सेकेंड में आपको गिवन है थीटा इज इक्वल टू माइनस के 120 डिग्री। हमें निकालना है साइन थीटा, फिर हमें निकालना है कॉस थीटा, सेम उसी तरह से हमें निकालना है टेंजेंट थीटा।
साइन थीटा यानी कि साइन माइनस 120, कॉस माइनस 120 और टेंजेंट माइनस 120 डिग्री। क्लियर है बच्चों। अब साइन माइनस थीटा होता है माइनस के साइन ऑफ थीटा। ये साथ साथ बच्चों आपके रूल आपने ये माइंड में लेकर के चलते रहना है। कोस माइनस ऑफ थीटा होता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर एंगल के साथ माइनस हो तो ये भी तब भी ये प्लस हो जाता है। टेंजेंट का सेम रूल होता है साइन वाला, क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो साइन बाय कोस होता है। तो अगर कोस प्लस का देता है तो साइन माइनस का देगा, तो ओवरऑल टेंजेंट भी हमें माइनस का रूल ही फॉलो करेगा। अब हमने इनके एंगल्स के साइन को कर दिया है प्लस का, एंगल हमारे प्लस 120 120 120 हो गया। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं, अब हमें तो 0 to 90 में कन्वर्ट करके टेबल से वैल्यू निकालनी है। अब साइन 120 को फिर से 180 में कन्वर्ट करते हैं, 180 माइनस 60 आप इसको लिख सकते हैं। अब साइन 180 के साथ है, 180 के साथ नो चेंज, साइन का साइन रहेगा साइन। ठीक है। और साइन 180 के साथ साइन साइन रहेगा और एंगल आ गया आपका 60। साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। अब बच्चों ये माइनस जो है हमारा ये स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी चेंज क्यों नहीं आया, एंगल एक माइनस हमने क्यों नहीं लिया। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है हमारा 120 सेकंड क्वाड्रेंट के लिए है। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ऊपर क्वेश्चन में किया था हमारा सेम उसी तरह से सेकंड में ही लाई कर रहा है। तो ये हमारा साइन होता है यहाँ पर प्लस का, तो यहाँ भी प्लस का मिला था, यहाँ भी साइन 60 ही रहेगा प्लस का, ये माइनस हमारा स्टार्टिंग का ही है। इसी तरह कोस 120 की बात करते हैं, इसको लिख सकते हैं कोस 180 माइनस 60। ठीक है। कोस 180 माइनस 60, 180 के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन कोस है 120। कोस के केस में सेकंड क्वाड्रेंट में कोस हमारा होता है नेगेटिव। ठीक है बच्चों। तो माइनस कोस 60 होता है हमारा, ये आपका आ जाएगा माइनस के 1/2। क्लियर है बच्चों आपको। इसी तरह हमारा माइनस का है टेंजेंट का 180 माइनस, ये माइनस तो एज इट इज़ रहेगा 180 माइनस 60, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे आपको पता है चेंज नहीं होगा। फिर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 120, सेकंड में टेंजेंट हमारा नेगेटिव होता है, एक माइनस ये हो गया, एक माइनस और आ गया, तो माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। टेंजेंट 60 हमारा होता है √3। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट कर लिए हैं बच्चों। कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। ठीक है जी बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन का है थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट आपको थीटा दिया गया है 225 डिग्री। तो इसमें भी हमें निकालना है अब साइन थीटा यानी कि साइन 225 डिग्री, फिर सेम प्रोसेस से साइन 225 डिग्री, और फिर सेम प्रोसेस से 225 डिग्री। अब 225 को हम फिर से 180 में अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा प्लस का। इसी तरह से कॉस भी मैं साथ साथ इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे बच्चों। टेंजेंट 180 प्लस 45 डिग्री, ये हमारे तीनों हमने लिख लिए हैं। अब 225 180 से अबव 270 से कम, तो ये कौन से क्वाड्रेंट को शो कर रहा है, ये कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट को। ठीक है। तो पहले तो 180 है, 180 के केस में हमें पता है भाई इसको तो हमें साइन 45 ही लिख देना है, लेकिन 180 प्लस है ना, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा होता है, क्या होता है बच्चों, साइन होता है वहाँ पर नेगेटिव। ठीक है। तो माइनस और माइनस एज इट इज़, साइन 45 होता है आपका 1/√2। अब यहाँ बात करते हैं कोस की। ठीक है। अब कोस 180 का केस है तो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, कोस 45 आ गया। अब बात हो रही है थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस होता है हमारा फिर से नेगेटिव माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 1/√2। कोस 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। अब बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट फंक्शन तो सेम ही रहने वाला है, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 45 आ गया। बात है थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट होता है हमारा पॉजिटिव टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल यानी कोटेंजेंट, ये होते हैं पॉजिटिव। ठीक है। बाकी सभी होंगे 4 के 4 नेगेटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। टेंजेंट 45 हमारा होता है प्लस का 1। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।